हम चल के उसको मारें, ये उचित नहीं है। तो तुम लोग ऐसा करो कि एक जो दधीची ऋषि हैं उनके पास चले जाओ और उनसे उनके हड्डियों की भिक्षा मांगो। जब वो अपनी हड्डी देंगे तो उससे बनाना वज्र, और वज्र से उस शतार वज्र के द्वारा जो 7 मोड़ से मुड़ता है, जिसमें 7 अरे होते हैं, वज्र बनाने की विधि आयुर्वेद संहिता में लिखी हुई है। कैसे शतार वज्र बनता है, कैसे सहस्रार चक्र बनता है नारायण, और कैसे ब्रह्मास्त्र बनता है मंत्रों के द्वारा, उसका उल्लेख मिलता है आयुर्वेद संहिता में। सो दधीची के पास जाओ। इसमें भगवान के अभिप्राय ये है कि देखो महात्मा लोग कितने उदार होते हैं कि वो परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए अपनी हड्डी तक भी दे देते हैं, अपने जीवन तक का भी परित्याग कर देते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये भागवत जो है, ये तो भागवता नाम भक्ता नाम पुराणम, भागवत पुराणम। स्वयं भगवान ने अपने मुख से भक्तों की महिमा इसमें बढ़ाई है। दधीची ऋषि तो बड़े भारी तत्वज्ञानी ऋषि थे हो। दध्यंगाथर्वण करके इनका उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में विशेष करके दध्यंगाथर्वण ऋषि का वर्णन आया है नारायण। वहाँ तो अश्विनी कुमार जब इनसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए तो महाराज इंद्र सोचता था कि सब लोग ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे तो निर्भय होकर के हमको दबा देंगे। तो उसने दधीची ऋषि से कह दिया था कि किसी को ब्रह्मज्ञान का उपदेश मत करना, नहीं तो हम तुम्हारा सिर ही काट देंगे। जब अश्विनी कुमार उनके पास आए तो उन्होंने कहा भाई हमारा सिर कट जाएगा, हम ब्रह्म विद्या का उपदेश कैसे करें। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि अच्छा, हम आपके सिर को काट करके अलग रख देते हैं सुरक्षित, और आपके सिर पर घोड़े का सिर जोड़ देते हैं, अश्वशिरस बोलते हैं। और उन्होंने फिर घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। असल में जो अपना सिर कटा सकता है वही ब्रह्म विद्या का उपदेश कर सकता है नारायण। जिसके अभिमान का सिर बना हुआ है वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्या करेगा। और नारायण शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि अपने गुरु के कटे हुए सिर को भी और फिर से अनुसंधान करके ज्यों का त्यों जोड़कर बना दे। गुरु लोग तो अभिमान का परित्याग करते हैं, परंतु शिष्यों को ऐसी सेवा करनी चाहिए कि उनके गौरव में, उनके बड़प्पन में, उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़े। वही दधीची ऋषि और गए महाराज दधीची ऋषि के पास देवता लोग, और जा करके उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान की आज्ञा से हम तुम्हारे पास आए हैं कि आप अपनी हड्डी दे दीजिए, तो उस हड्डी से हम लोग दैवी संपदा वाले देवताओं की रक्षा करेंगे, और वृत्रासुर जो आसुरी संपत्ति वाला है उसको मारेंगे। दधीची हंसने लगे, कब बोले देवताओं तुम लोगों को तो मालूम ही है कि मनुष्य को मृत्यु से कितना द्रोह है, विद्रोह है। संस्थायाम यद अभिद्रोह, मरना किसी को पसंद नहीं है, और देह से कितना प्रेम है। तो तुम लोग तो क्या हुए, यदि स्वयं नारायण आके हमसे मांगे तब भी देह को देना तो बड़ा कठिन है। और देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज, ये जो महात्मा लोग होते हैं वो देह को तो छोड़ चुकते हैं। कि जो साधु पुरुष है, सत्पुरुष है, उनके लिए अदेय कुछ है ही नहीं नारायण। पहले तो जाना ही नहीं चाहिए किसी के पास मांगने के लिए। मांगना जो है, मांगने से जो धर्म भी होता है, हो यज्ञ होता है या पूजा होती है या सभा बनती है, उसको गणान्न बोलते हैं। गणान्न, गणिकान्न और राजान्न, इन तीनों से धर्म संपन्न नहीं होता है। ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। राजा से पैसा लेके आओ और धर्म करो, नहीं बनेगा। और वेश्या से अन्न लेकर के आओ और उससे ब्राह्मण भोजन कराओ, तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं होगा।
और ये गणान्य जो है, गणान्य माने चंदा, नारायण चंदे से जो धर्म होता है का उसका जो धर्म पैदा होता है तो रास्ता देखता है मैं किसको जा करके लगूं, और जब देखता है कि 50 आदमी 500 आदमी खड़े हैं तो वो सोचने लगता है कि मैं किसके अंतःकरण में जा करके बैठूं। नारायण वो तो सीधे नारायण के पास चला जाता है, वो देने वाले को किसको पकड़े। तो नारायण ये पहली बात तो ये है कि जो मांगने के लिए किसी के पास जाता है वो मर गया समझो। अच्छा, लेकिन उससे भी गया बीता वो है जो मांगने पर भी न दे। न नेत्याह जन नेत्याह जदीश्वर, न नेत्याह जदीश्वरः, देने का सामर्थ्य है और ना बोल दे तो वो तो नारायण उससे भी गया बीता है। दधीची ने कहा कि देवताओं, आप लोगों के मुंह से धर्म श्रवण करने के लिए और महात्माओं की उदारता श्रवण करने के लिए हमने ऐसे कहा था। ये देखो ये शरीर पड़ा है, ये तो पहले से ही तत्वज्ञान के द्वारा बाधित है। जैसे अर्जुन का जो रथ है नारायण, वो तो कर्ण के बाणों से पहले ही भस्म हो गया था, लेकिन भगवान ने उसको अर्जुन के विजय के लिए अपनी शक्ति से बचा रखा था। वैसे तत्वज्ञानी का जो शरीर है वो तो जिस दिन ज्ञान होता है उसी दिन ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाता है। वो तो प्रारब्ध ही उसको धारण करके रखता है। सो अच्छा है मरने के पहले हमारा ये शरीर तुम लोगों के काम में आ जाए। सो महाराज दधीची ऋषि ने समाधि लगाई, भगवत ध्यान में मग्न हुए और उन लोगों ने अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया और देवताओं ने उनकी हड्डी से वज्र बनाया। अब वो वज्र जो है महाराज, एक तो भगवत संकल्प उसमें, दूसरे दधीची ऋषि की तपस्या और उदारता की शक्ति उसमें भर गई थी, बड़ा तेजस्वी हो गया था। वो वज्र ले करके देवता लोगों ने वृत्रासुर से युद्ध प्रारंभ किया। अब युद्ध भूमि में तो महाराज अब एक तो तपस्या से प्रदीप्त देवता दैत्य लोग भागने लगे, पर वृत्रासुर जो है वो निर्भय होकर के निर्द्वंद होकर के युद्ध कर रहा था। उसने अपने साथी दैत्यों को डांटा भी, करे बाबा जब एक दिन मरना ही है तो युद्ध भूमि में सामने मरो और नारायण जो जोगियों को गति होती है उसको प्राप्त करो। तुम लोग भयभीत हो करके भागते क्यों हो? क्या भागोगे तो मृत्यु से बच जाओगे? लेकिन वृत्रासुर की बात किसी ने नहीं सुनी। अब इंद्रादि देवता जो हैं वो तो वृत्रासुर के पास आए और महाराज खूब भयंकर युद्ध होने लगा। वृत्रासुर ने कहा कि देखो इंद्र, मैं अपने प्यारे भगवान की कृपा को पहचानता हूँ। ये इंद्र को भी पुष्टि देते हैं भगवान, वृत्रासुर को भी पुष्टि देते हैं भगवान, दक्ष को भी पुष्टि देते हैं भगवान, उसकी पुत्रियों को भी पुष्टि देते हैं भगवान। वृत्रासुर ने कहा कि देखो इंद्र, तुम इस समय दधीची की अस्थि लेकर और तपस्या से प्रदीप्त वज्र लेकर के आए हो। ये युद्ध में हम लोग खड़े हैं, मरने की शर्त, मरने की बाजी दोनों ओर से लगी हुई है। ये तो मरने के लिए ये युद्ध होता ही है, एक पक्ष का कोई मरेगा, चाहे तुम मरो चाहे हम मरें, लेकिन हम अपने प्यारे भगवान की जो कृपा है उसको निरंतर पहचानते हैं। वो जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष ये सब चारों पुरुषार्थ नहीं देते हैं। नारायण वे तो बिल्कुल निरावरण करके जैसे पति पत्नी को अपने गले से लगा लेता है, वैसे भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। त्रैवर्गिका यास विघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नो मेयो भगवत प्रसादः सुदुर्लभो किंचन गोचरोन्यैहि। जो अकिंचन है, दुनिया का कुछ जिसको नहीं चाहिए, वो भगवान की कृपा को पहचानते हैं। दूसरे लोग जो हैं वो तो ऐसा सोचते हैं कि जो मैं चाहूँ सोई भगवान करें।
एक सज्जन गए भगवान का दर्शन करने बोले प्रभु हमको तो बेटा चाहिए। भगवान तो चुपचाप खड़े फिर बोले कि भगवान ने मान लिया। अच्छा महाराज भगवान 1 बरस के भीतर ही चाहिए। अच्छा लो भाई, समय की भी मर्यादा हो गई, नहीं बोले। कहा अच्छा महाराज वो जो बेटा होए वो स्वस्थ होए, सुंदर होए, विद्वान होए, आज्ञाकारी होए, दीर्घजीवी होए। अरे वो भगवान से बात कर रहे हैं कि एक नौकर से बात कर रहे हैं? नारायण कि जो मैं कहूँ सो ही कर दो। नारायण तो भगवान जो हैं वो जब देखते हैं कि अकिंचन है, इसके पास तो न कोई चीज है और न कुछ मांगने की चीज है, न अन्य का आश्रय है। अकिंचनो अन्य गति ही, ये अकिंचन है और अनन्य गति है। तब भगवान उसके ऊपर अपना प्रसाद उड़ेल देते हैं। देखो इंद्र मैंने तो शेष भगवान की शरणागति ग्रहण की है और उनसे वो वरदान प्राप्त किया है जो दुनिया में और किसी को प्राप्त नहीं है। वो हरि कह करके जो इंद्र को संबोधन किया सो हमारे जो हरि हैं उनकी याद आ गई। दुख हारी हरि, पाप हारी हरि, वासना हारी हरि, अहंकार हारी हरि, अविद्या हारी हरि, उनका स्मरण हुआ। वो तो हाथ जोड़ करके बोला अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। बोले हे प्रभु, अब भगवान के सामने हो गया। वृत्रासुर को युद्ध भूल गया, उसको तो सामने भगवान दिखने लगे। बोले कि मैं तो बारंबार जन्म लूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और आपके जो सेवक हैं उनकी संगति हमको प्राप्त होती रहे और हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। आप समंजसत्वा विरहज्य कांक्षे, तुमको छोड़ करके तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, उसने कह दिया मुझे तो आप चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरम क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे कमल नयन, हाँ प्रभु, जैसे चिड़िया चारा लेने के लिए जब वन में चली जाती है और घोंसले में छोटे छोटे अंडा फूट जाने पर लेकिन पांख उगने से पहले जो बच्चे रहते हैं वो जैसे प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी माँ चारा लेके कब आवेगी। माँ देखो स्वयं भूखी रह जाती है लेकिन अपने मुंह से जंगल में से कीड़ा फतिंगा पकड़ के चारा ले करके आती है। अपने मुंह में लेके भी खाती नहीं है, अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है। मेरा मन उसी बच्चे की तरह छटपटा रहा है। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः। जैसे छोटे छोटे बछड़े जब गाय माता गैया मैया जब जंगल में चली जाती है तो उसके लिए डकराते हैं, बोलते हैं कि मैया कब आवे और हम उसका दूध पिएं। जैसे अपने प्रियतम पति के परदेश में जाने पर पत्नी व्याकुल होती है, नारायण इसी प्रकार प्रभु हम तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, बारंबार हमारा पुनर्जन्म होवे लेकिन आपके जो भक्त हैं उनके साथ हमारी प्रीति बनी रहे। इस प्रकार महाराज वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की और इंद्र को ललकार करके युद्ध में लग गया। महाराज एक बार तो नारायण इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा लड़ते लड़ते। वृत्रासुर ने कहा कि देखो इंद्र, अब ये शर्माने का समय नहीं है, तुम लज्जित मत हो, फिर से ये वज्र उठा लो क्योंकि हमारे मारने के लिए तो तुम्हारे पास यही है। सो हमें मरने का कोई डर नहीं है, तुम अपना वज्र उठा लो। एक बार उनके ऐरावत हाथी को उठाए करके उसने बड़ी दूर फेंक दिया महाराज, और फिर भी इंद्र ने अपने वज्र से उसका एक हाथ काट दिया जब वो परिघ लेके मारने जा रहा था। फिर दूसरे हाथ को उसको भी काट दिया। अब वृत्रासुर के हाथ ही नहीं रहे
तो दौड़ के उसने अपने मुंह में ऐरावत हाथी सहित इंद्र को निगल लिया। अब तो इंद्र चले गए उसके पेट में। वृत्रासुर माने कोई आदमी नहीं, जो तस्वीर में छपा हुआ देखते हैं। वृत्रासुर तो बहुत व्यापक अंधकार तमस है महाराज, वो बड़े बड़े ऐश्वर्यशालियों को खा जाता है। अब जब पेट में गए इंद्र तो नारायण कवच तो उनके धारण किए हुए थे और दधीची का वज्र उनके हाथ में था। उन्होंने भीतर से ही नारायण उसके पेट में भीतर से वज्र मारा और उसका पेट फट गया, और पेट फट गया तो वो निकल आए उसके पेट में से, उनकी रक्षा हो गई नारायण। और वृत्रासुर मारा गया। जब वृत्रासुर मारा गया देवता लोग बड़े ही प्रसन्न हुए, चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र सबको तो हुआ बड़ा सुख, लेकिन इंद्र को हो गया बड़ा दुख, क्योंकि वृत्रासुर भी था ब्राह्मण नारायण। तो ब्रह्म हत्या तो आकर के उनको लगी, और ब्रह्म हत्या लगी तो पहले तो ब्रह्म हत्या बांटी थी, अब क्या करें। फिर भाग के मानसरोवर में गए और उतने दिन के लिए नहुष को राजा बना दिया गया। परंतु नहुष ने भी जब इंद्राणी के साथ अन्याय करना चाहा तब ऋषियों ने उसको साप दे दिया कि जा तू सांप हो जा नारायण। वो तो बोलते थे सर्प सर्प, संस्कृत में सर्प का अर्थ होता है खिसको, आगे बढ़ो आगे बढ़ो नारायण। अब तो क्या सर्प सर्प क्या करता है, जा सर्प हो जा। तो नहुष हो गए सर्प। फिर सब देवता ऋषि मिल करके गए मानसरोवर में और फिर इंद्र को ले आए। बोले भगवान का नामोच्चारण करने से सारे पाप मिट जाते हैं, आओ हम तुमसे अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, भगवान की आराधना होगी और तुम्हारा ये ब्रह्म हत्या का जो पाप है ये मिट जाएगा। और ऐसा ही हुआ और इंद्र फिर स्वर्ग के राजा हो गए। इस बीच में नारायण श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये तो बताइए कि ये दैत्य जोनि में पैदा हुआ और इतना भयंकर पुरुष वृत्रासुर, लेकिन इसके हृदय में भगवान की इतनी बड़ी भक्ति कहाँ से आई। अरे सुखदेव जी ने कहा कि तुम भक्ति के लिए जात पात देखते हो। नारायण नारायण, ये मत देखो, भगवान की भक्ति तो दैत्य में, देवता में, नारायण मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, अरे ब्रज में चल के देखो ना, वहाँ हरिणी भक्त है, वहाँ गाय भक्त है, वहाँ पेड़ पौधे भक्त हैं, वहाँ धरती भक्त है, वहाँ नदी भक्त है, वहाँ पहाड़ भक्त है। भगवान की भक्ति किसके हृदय में नहीं आ सकती। ये जात पात देख करके भक्ति नहीं आती है। भक्ति तो सर्वांगीण सार्वजनीन है। जिसके हृदय में ईश्वर रहता है वो अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर की भक्ति कर सकता है। लेकिन ये जो वृत्रासुर है ये पूर्व जन्म में माथुर सूरसेन देश का ये मथुरा आगरा का राजा था और बड़ा भारी राजा था महाराज। एकदम किसी कल्प में ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। बड़ी भारी सेना, बड़ा भारी भोग, बड़ा भारी ऐश्वर्य और स्त्रियों की तो गिनती नहीं, बहुत सारी स्त्रियां थी महाराज। अब लक्षाणाम युतायुतई है नारायण, इतनी स्त्रियां थी इसके पास। क्या बोले फिर तो बड़ा सुखी होगा महाराज। क्या सुखी की बात मत पूछो। भगवान जब जीव आने लगता है दुनिया में तो भगवान एक चुटकी दुख का चूरा उसकी छठी में डाल देते हैं। का बेटा जब तक लौट के हमारे पास नहीं आओगे तब तक पूरी शांति, पूरा संतोष तुमको नहीं मिलेगा। उसके घर में भी बड़ा दुख था। क्या दुख था कि बेटा ही नहीं था। सब कुछ तो था पर बेटा नहीं था। इससे राजा बहुत उदास रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषि आए। वो जीव को जो अभिष्ट वस्तु देता है उसका नाम अंगिरा होता है। हो अंगी माने जीव। उसको उसकी अभिष्ट वस्तु दान करने के लिए अंगिरा ऋषि आए। उसने उनकी पूजा पत्री की और उनके पूछने पर कुशल मंगल उसने निवेदन किया कि हमारे बेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ, तुम्हें बेटा तो हो जाएगा लेकिन वो सुख भी देगा और दुख भी देगा।
बेटा होने से हमेशा सुख ही होता हो ये बात नहीं है। बेटा कभी कभी दुख भी बहुत देता है। सो दे के चले गए महाराज। उनकी जो बड़ी पत्नी थी कृतज्ञवती, वो हुई गर्भवती। अब नारायण समय पर पुत्र हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया, दान। जब खुशी होए मन में तब आदमी जो है वो उदार हो जाता है। हो जो खुशी होने पर भी जिसकी मुट्ठी बंधी रहती है वो कोई मनुष्य थोड़ा ही है। अब तो बड़ी उदारता से खूब ब्राह्मणों को, साधुओं को, गरीबों को, नारायण पशु पक्षियों तक को भी दान उपादान किया, खिलाया पिलाया, बड़ा उत्सव मना। अब उधर तो बेटे का उत्सव हो रहा था, खुशी मन रही थी, और उधर जो और उसके घर में बहुत सारी स्त्रियां थीं, उनके हृदय में तो ईर्ष्या की ज्वाला जल रही थी कि इसके तो बेटा हो गया हमारी सौत के और हमारे नहीं हुआ। सो महाराज एक दिन 12 बरस का होते न होते खूब खिलाते थे, खूब प्यार करते थे। एक दिन उन्हीं स्त्रियों ने उस बालक को जहर दिलवा दिया और वो मर गया तो सारा परिवार दुखी हुआ। राजा तो नंगे सिर धरती पर लोट-पोट होए अपने बालक के लिए। उस समय नारायण उसकी व्याकुलता देख करके नारद और अंगिरा ये दोनों ऋषि उसके यहाँ आए। और नारद जी वो तो पहचानता नहीं था, दुख में था। सो नारद जी ने बताया यही अंगिरा हैं जो तुमको बेटा दे गए थे और मैं नारद हूँ। और देखो संसार में सुख दुख तो आता ही रहता है, कोई मिलता है कोई बिछुड़ता है। संसार का ऐसा ही नियम हमेशा से चला रहा है, इसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी दुख निवृत्त न होए। तो नारद जी ने अपने संकल्प बल से उसके बालक को आकाश में बुलाया और आके वो खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो राजा को बताया, देखो तुम्हारा ये बेटा आया है, आसमान में खड़ा है। देखा, कहा महाराज है तो वही। तो नारद ने कहा कि अरे वो बालक देख, तेरे बिना तुम्हारे माता पिता सारा प्रजा परिवार कितना दुखी है, आ जाओ फिर से अपने शरीर में प्रवेश करो। अब वो बालक बोला कि महाराज अनादि काल से मैं सृष्टि में आता जाता रहा हूँ, कभी ये मेरे बाप हुए तो कभी मैं इनका बाप हुआ, और हमारे तो हजारों लाखों अनगिनत बाप अब तक हो चुके हैं और हजारों लाखों अनगिनत बेटे हो चुके हैं। ये किस जन्म के बाप हैं? ये संसार में कोई संबंध नहीं है किसी के साथ। ये तो भावना ही तेसु श्रृंखला, मन में एक भावना ही बन जाती है। दृश्य माना इमे भावा परस्परम असंगिनः नारायण कार्य कारणता नास्ति भावनैतेषु श्रृंखला। ये तो बिल्कुल अपने भावना से संबंध बनाया जाता है। सो ये मेरे कोई नहीं है और न तो मैं इनका कोई हूँ, ऐसा कह के बालक तो चला गया और चित्रकेतु आदि का शोक जो है वो दूर हो गया। उसकी और्ध्वदेहिक क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद नारद जी ने उनको मंत्र का उपदेश किया, वैष्णव बनाया हो उनको। और महापुरुष ये जो वासुदेव भागवत वासुदेव मंत्र है, इस मंत्र का जरा विस्तार से उनको उपदेश किया। 7 दिन तक ही दिन रात खाना पीना छोड़ करके आराधना करने से और स्तुति करने से नारायण की हे प्रभु आप तो समदर्शी हैं और आप को समदर्शियों ने जीत लिया है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और आप तो नारायण असंग साक्षात ब्रह्म ही हैं। शेष भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको ज्ञान का उपदेश किया। बोले कि ये तो जैसे माया की सृष्टि होती है, जैसे गंधर्व नगर होता है, जैसे स्वप्न गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा। ये तो स्वप्न की सृष्टि है, जादू की सृष्टि है, मनोरथ की सृष्टि है। इसमें जो अद्वैत ब्रह्म तत्व है वही सत्य है, इसमें द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसा उपदेश करके सिद्ध बना दिया, गंधर्व को, चित्रकेतु को सिद्ध बना दिया और वो अंतर्धान हो गए। अब चित्रकेतु हो गया सिद्ध। सो सिद्ध हो करके महाराज वो विमान पर और देवियों के साथ
भगवत गुणानुवाद गाते हुए इधर उधर विचरण करता। एक दिन वो पहुंच गया कैलाश में। सो कैलाश में शंकर जी पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए थे, जांग पर बैठाए हुए थे, पार्वती जी को गोद में लिपटी हुई थी वो। और नारायण ऋषि लोग वहाँ बैठे थे और उनको वो तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे थे योग मुद्रा में बैठ करके। इसी बीच में पहुँच गया चित्रकेतु। उसने महाराज अंट संट कहना शुरू कर दिया कि तुम ये नारायण ब्रह्मज्ञानियों के शिरोमणि बने यहाँ बैठे हो, भरी सभा में स्त्री को अंक में लिए हुए हो। लोग प्राय साधारण लोग भी स्त्री से मिलते हैं तो एकांत में मिलते हैं, तुमको न शर्म है न लज्जा है। 10 बात सुनाई। सो शंकर जी महाराज तो मुस्कुराते ही रहे, उनके लिए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। परंतु देवी जी जो हैं उनको जरा क्रोध आ गया। बोले कि ये दुनिया में हम लोगों को दंड देने वाला नया शासक कौन पैदा हुआ है? सनकादि सिद्ध जिनसे ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं और ब्रह्मादि देवता जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उन शंकर की शान के विरुद्ध बोलने वाला ये है कौन? का अच्छा बेटा, तुम तो हमारे बेटे हो, हमारी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमको थोड़ी सी सजा देती हूँ, जाओ तुम असुर जोनी में चले जाओ कि फिर से ऐसा अपराध जगत गुरु शंकर के प्रति न करो। अब उसने तो झट विमान से उतर के नमस्कार किया कि देवी जी मैं आपका साफ अंगीकार करता हूँ कि क्योंकि देवता लोग जो दूसरों के लिए बोलते हैं वो पहले से होने वाला होता है, जो होने वाला होता है वही बोलते हैं, तो आपके शाप का तो कोई अर्थ नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। अब शंकर जी बोले कि देखो देवी, ये है भगवान का भक्त, इसके लिए देवता और असुर जोनी में कोई फर्क नहीं है, पशु पक्षी मनुष्य जोनी में कोई फर्क नहीं है, ये जहाँ भी रहेगा इसके हृदय में भगवान की भक्ति बनी रहेगी। सो वही देवी के शाप से चित्रकेतु जो है वो वृत्रासुर होके आया था और दैत्य जोनी में भी उसके हृदय में भगवान की भक्ति बनी थी और वो नारायण भगवान का भक्त था। इसके बाद पूजा की पद्धति है। जब देवता लोग राजा हो गए तो और दिति के जो पुत्र थे दैत्य, वो सब जंगल जंगल में भटकने लगे। तब दिति को बड़ा दुख हुआ। अब एक दिन कश्यप जी उनके आश्रम में आए और देखा तो उदास। सो दिति ने ऐसी सेवा की महाराज कि वहीं ठहर गए दिति के घर में। कश्यप जी वैसे तो उनके बहुत पत्नी हैं, घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन वो तो वहीं ठहर गए। अब वहीं ठहर गए तो दिति ने बड़ी सेवा की, अब प्रसन्न हो गए। कश्यप जी बोले कि देवी तुम वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? दिति ने कहा कि हमको ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र को मार डाले, पुत्रम वृत्रहणम नारायण इंद्रहणम वृणे, जो इंद्र को मारने वाला पुत्र है वो हमको होना चाहिए। अब इंद्र भी कश्यप जी के ही पुत्र हैं। देखो कश्यप जी के पुत्र को मारने के लिए ही कश्यप की पत्नी उनसे वरदान मांगती है, ये संसार की रीति महाराज। फिर कश्यप जी ने कहा कि अच्छा मैं तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, भगवान की जैसी इच्छा होगी होगा, 1 वर्ष तक तुम इन नियमों का पालन करो। अब उन नियमों का जब पालन किया नारायण तो 1 वर्ष के बाद मरुदगण उसके पेट में मरुत आए और इंद्र ने पेट में उसके प्रवेश करके सेवा करके पेट में प्रवेश करके उनके 49 टुकड़े कर दिए और वे सब के सब देवता हो गए, इंद्र के साथ चले गए। इस पूजा का वर्णन नारायण 18वें और 19वें अध्याय में 6ठे स्कंद के है और जो उसका विधि विधान सारा का सारा लिखा हुआ है। जिसको बेटा चाहिए वो 1 वर्ष के इस व्रत को करे। लेकिन अदिति को जो बताया है वो केवल 13 दिन का व्रत है, उसका प्रसंग आगे आवेगा और वो बहुत सरल है। इस प्रकार ये 6ठा स्कंद पूरा होता है। अब आपसे एक बात कहनी है, सूचना देना है। वो सूचना क्या है कि कल रविवार है ना, तो कल 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये दोनों ओर रोशनी हमारे
ये एक दो आँख तो हमारी है ही हैं, ये बाहर से जो दो आँखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। नारायण, इससे बन रहा है फिल्म, नारायण वीडियो बन रहा है, उसमें आप लोगों का भी सब चित्र है और हमारा तो बारंबार होगा ही होगा, क्योंकि मैं मुख्य अभिनेता मैं ही हूँ इसका तो हमारा भी आवेगा। और ये जो प्रवचन आप सुन रहे हैं ना, ये सब आप सुनेंगे तो आप हमको भी देखिए, अपने को भी देखिए, प्रवचन भी सुनिए और देखिए कि ये क्या विज्ञान का चमत्कार है कि तत्काल आपको दिखा देते हैं। तो कल 4:30 से 5:30 तक तो यहीं ये वीडियो दिखावेंगे और 5:30 के बाद जैसे रोज प्रवचन होता है भागवत का वैसे होता रहेगा। ओम और परसों श्री कृष्ण जन्म सायंकाल आने वाला है। ओम शांति शांति शांति। अच्युतं केशवं रामनारायणं